हेलो फ्रेंड्स, आपका मनी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। ये सेट जो बिहार दरोगा पिछले वर्ष जो हुआ था उसका जो है पीटी एग्जाम हुआ था उसका उस क्वेश्चन उस सेट का जो पूरा 100 क्वेश्चन का ये सेट है। और हम चाहेंगे कि आप इस सेट को आप लोग देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बिहार दरोगा की पीटी एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन रहता है। और आप आशा और विश्वास करें कि मैं जो है जितना भी एग्ज़ाम दरोगा में हुआ मैं उसका सेट पूरा करवाऊँगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरे देखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? इसमें जो है आपको अमीनो एसिड है, आपको ल्यूसीन जो है ना एक अमीनो एसिड है। ठीक है। और आप बाकी जो ऑप्शन ए, सी और डी ये सब अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आते हैं। चेन मेंग जो है ना किस स्पर्धा से चैंपियन खिलाड़ी है? ठीक है। ये जो आपको है, ये जो आपको टेबल टेनिस खिलाड़ी, ऑप्शन सी। क्योंकि ये चेन मेंग जो है ना चीन का, ये ठीक है, चीन का जो आदमी है खिलाड़ी है टेबल टेनिस का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? रामसर प्रस्ताव संबंध जब भी एंड क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। रामसर का हुआ था जब 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के रामसर शहर, 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में जो है आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण हुआ था। ठीक है। इसलिए जो हम लोग हैं 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ना देहरादून में है। वन, ठीक है, पेट्रोलियम और सर्वेक्षण तीनों कहाँ पर है? देहरादून में ही है। वन, पेट्रोलियम और संरक्षण कहाँ पर है? देहरादून में ही है। यानी नई दिल्ली में क्या है तो वहाँ सड़क के लिए है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है। शिमला में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? वो अगर इसका आंसर क्या होगा? ए लिली छान, ऑप्शन ए जो है यह आरंभ किया था। क्या नाम है? ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ किया था। कौन कंपनी था? तो ए लिली जो कंपनी है उसका विक्रय आरंभ कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन जो है यह मैथ क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा। अगला है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला कलर आता है। तो यह इंगित क्या करता है? चावल के पानी क्या शामिल है? इसमें ध्यान रखें, जब ये जो है एक स्टार्च होता है, स्टार्च को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। स्टार्च ये करता है जो है एक सूचक तरह काम करता है, जो है आयोडीन घोल को नीला कर देता है। तो हम जब ये आयोडीन घोल मिलाएंगे तो पक्का जो है नीला कर देगा, नीला काला कर देता है। इसलिए हम क्या मारेंगे? आंसर आंसर सी स्टार्च मारेंगे। ठीक है। ऑप्शन ए में होता है वसा, जो है वसा में क्या सर्वाधिक मात्रा में कैलोरी होता है, यानी ऊर्जा होता है। तो 9.3 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, वसा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? सत्य क्रांति किया था राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी में है वीवी गिरी। यह क्या थे पहले? यह जो है 2 साल के लिए बने थे उपराष्ट्रपति। 67 से 69 रहे। क्या 67 से 69 तक रहे थे उपराष्ट्रपति? फिर 69 से 74, 1969 से 74 तक रहे क्या? राष्ट्रपति रहे थे। ठीक ना, वीवी गिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलिए 9 नंबर में, 9 नंबर में है क्या? कहता है क्वाड है ना, क्वाड में कौन देश जो है ना समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में कौन देश है? देखिए, जान लीजिए क्वाड में 4 देश था, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जल प्रदूषण कब किया गया? 1974 में किया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आजकल क्या हो ट्रेंडिंग में जितना भी होता है ना अधिनियम, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब पूछता है। सब ध्यान रखेंगे तो हम लोग है। 1981 में वायु मिला हुआ था, 86 में पर्यावरण मिला हुआ था, 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव अधिनियम हुआ था। जबकि वन हुआ था 1980 में, वन जीव जो है 1972 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 में, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो खेल पुरस्कार कौन करता है प्रदान? युवा मामले और खेल मंत्रालय करता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी द्वीप। देखिए बेरन द्वीप जो है ना सक्रिय है। एगो नारकोंडम जो है
वो सुषुप्त है, ठीक है। इसलिए इंडिया में क्या सक्रिय बैरन होगा, इंडिया में नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, दोनों कहाँ पड़ता है? दोनों पड़ता है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इम्पेक्स क्या है? इम्पेक्स एक इंडेक्स है। इसका संबंध किससे है? इम्पेक्स जो है ना किससे है? किसान से है, ठीक ना। इसमें किस नहीं, प्रवासी मजदूर से इम्पेक्स का। अगला क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार क्या कहा? कानून जो है ना एक प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। कौन का? वेबर ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड की लेखक कौन है? इसका मतलब क्या होगा? अभिजीत सेनगुप्ता होगा, ठीक है। यही जो है ना पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक थे, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली संधि कौन थी? देखिए अफीम युद्ध 2 बार हुआ था, एक बार पहला हुआ, दूसरा हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 में चीन ब्रिटेन के बीच हुआ था, चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। इसमें कौन संधि हुआ था? बोलेंगे नान किंग संधि, नान किंग संधि हुआ था। जबकि दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ था? 1840 से 1856 तक हुआ था। इसमें कौन कौन हुआ था? इसमें हुआ था, नहीं दूसरा 1856 से 1860 होगा। इसमें क्या होगा? इसमें फ्रांस ब्रिटेन एक तरफ और चीन एक तरफ, दोनों युद्ध में चीने हारा था। इसमें कौन संधि हुआ? इसमें ऑप्शन सी जो है टिएनसिन। इसमें सेकेंड में हुआ था टिएनसिन, पहला में नानकिंग, प्रथम है ना, प्रथम में नानकिंग संधि है, ठीक ना। दूसरा में टिएनसिन। अगला, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजन किया जाता था? जब भी आए ना बिहू, क्या है? बिहू, कटी बिहू, कुछ बिहू रहे, आंसर क्या मारेंगे? असम मारेंगे चुपचाप। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 में क्या क्वेश्चन है? पूरा, पूरा का संबंध किससे? पूरा का संबंध है प्रोवाइडिंग अर्बन जो अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा फुल फॉर्म पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? जाति प्रथा का कारण कौन नहीं है? जाति प्रथा का देखिए, ऑप्शन ए जाति जन्म से संबंधित को निर्धारित करती है, ये तो जाति प्रथा है, ये है। बी में है विवाह समूह के सदस्यों में जहाँ हो सकता है, ये जाति प्रथा को शो करता है। यहाँ कहता है कौन नहीं है, ध्यान रखिए। इसमें ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए दिखा विवाह समूह के सदस्यों को बाहर ही हो जाता है। इसमें सी जो है विवाह समूह के सदस्य बाहर होता है, मतलब जाति प्रथा खत्म। डी में क्या है? डी में जो है जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने के संबंध नियम है, जाति प्रथा को बनाए रखा। वहाँ कहता है कौन नहीं है, तो नहीं है, ऑप्शन सी होगा। अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर में, एंकर शब्दावली संबंध किससे है? एंकर शब्दावली कहाँ होती है? रिले रेस में होती है, एंकर से रिले रेस में होती है एंकर, एंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? हर्बल पार्क ऊंचाई कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, ठीक है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन का प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय उत्पादन प्रथम स्थान कौन राज्य का? असम का चाय प्रथम स्थान असम का है, ठीक है। अब देखिए हाल ही में देखिए वैसे देखिए चाय उत्पादन में जो है कर्नाटक और पश्चिम बंगाल तो है ही है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रथम मात्रा में कौन है? असम है, ठीक है, असम मानना है। चलिए, भारत आकार में कैसा है? मतलब पूछा कैसा है, दूसरा, चौथा, सातवां, छठा। तो सातवां है, क्षेत्रफल में कौन है? इंडिया 7वां स्थान पर है। जनसंख्या में दूसरा स्थान, पहला चीन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होगा दूसरे को न लाभ न हानि, इसका मतलब क्या होगा? कि ऐसा कौन सा क्या कहेंगे जिसमें न लाभ होता है न हानि होता है, ठीक ना। ऐसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे सहजीवी, सहभोजी बोलेंगे, सहभोजी बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब पूछेगा ना एक को लाभ दूसरे को हानि हो जाएगा तब मानेंगे परजीवी, परजीवी का कवक आएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होने वाली क्या जानवर तत्व कौन है? सौर सेल जब ये देखे तो मारेंगे पर सिलिकॉन मारेंगे, सौर सेल ट्रांजिस्टर सब में सिलिकॉन देते हैं। अगला, कि देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मेजबानी की? यह क्वेश्चन उस टाइम करंट अफेयर्स में था, इसका आंसर है वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका और नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो इसमें जो है कैसा होता है? ठोस रूप में रहता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन को, ठोस रूप में ही रहता है, ठोस रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास हेतु जो औद्योगिक शाख और निवेश निगम का प्रायोजन करता था, या कौन सा ऐसा था जो निजी क्षेत्र और लघु मध्यम उद्योग के विकास के लिए जो है औद्योगिक क्षेत्र शाख और निवेश निगम का प्रायोजन करता है? तो क्या होगा? विश्व बैंक आयोग, विश्व बैंक आयोग इसी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिया। इसमें से कौन से नीचे रथ संबंधी? देखिए 42वें संविधान में ना कुछ सूची राज्य सूची में था, उसको समवर्ती में डाला है, तो 5 चीज चला गया था। क्या क्या बोलेंगे? शिक्षा, वन, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक ना, स्थानीय स्वशासन, ये सब दिया गया था। इसका देखिए क्या है, ऑप्शन सी, बी और ए शिक्षा वन सब लिखा गया है। ऑप्शन डी में देखिए ना, ऑप्शन सरकार नहीं है, ठीक है, इसी का जो है ऑप्शन सी डी आंसर होगा, ठीक है, जो गलत है। 33 में 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? 24 में है ना, कौन सा मानेंगे? पेरिस, 24 पेरिस, ठीक है, पेरिस। लेकिन 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलस में। 28 में क्या होगा? लॉस एंजलस, ऑप्शन ए। चलिए, और जो है 2032 में कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में जो है निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस की उपाधि दिया गया था? तो किसको दिया गया नादिर उल उस की उपाधि दिया गया था? तो उस टाइम जो है क्या कहते हैं, उस्ताद मंसूर था जहांगीर टाइम में, तो मंसूर को ही दिया गया था नादिर उल उस का। लेकिन जान लीजिए जहांगीर काल में ना, हुमायूं जो जहांगीर काल में जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, लेकिन चित्रकला का आरंभ कहाँ हुआ? हुमायूं काल में आरंभ हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेले एक वर्ष खिलाड़ी था किसका? फुटबॉल से संबंधित था पेले, ठीक है, फुटबॉल हाल ही में उनकी जो देहांत हो गई, ठीक है, फुटबॉल में था कौन? पेले। अगला है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई किस विकास व्यूह क्या था? 7वीं कब से कब हुआ था? तो 1985 से 90, 1985 से 90 में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन में डी हो जाएगा, कृषिगत विकास है, औद्योगिक विकास है, सब इसमें किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रक छड़े है? ऑप्शन डायरेक्टली लिख दिया आंसर, नियंत्रक छड़ कर श्रृंखला नियंत्रित करता है। मंदक क्या करता है? कहीं का धीमा करता है, मंदक करता है, ठीक है। अगला है, शीतलक कौन करता है? चलिए ईंधन और यूरेनियम प्लूटोनियम, ठीक ना, शीतलक मतलब आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया का संबंध किससे है? यूटोपिया कौन है? थॉमस मोर यूटोपिया लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम कितना कितना होती है? देखिए ऑप्शन बी जो है 80 कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो है माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एक होती है। मतलब कोशिका द्रव में 80 को, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में 70 वो होती है, ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव जो होती है बाहर में उसमें 80 को, क्लोरोप्लास्ट में 70 को, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में 70 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह उदाहरण कौन सा? ऑप्शन ए, रेलवे स्टेशन पर अभी कौन खाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, अरुणोदय योजना किस राज्य में द्वारा प्रदान किया गया था? असम में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से कौन कमेटी संबंधित है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है, क्योंकि इसी सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान जोड़ा गया, जो भाग 4 के क में वर्णन है, अनुच्छेद 51 में वर्णित है, 51 के क में, हाँ भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य जो है ना, वर्तमान पहले मूल समय में 10 गो था, बाद में ना इसको जो है 11 किया गया। कब किया गया? 2002 में किया गया 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था काम? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? साहित्य में पूछे तो अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया साहित्य में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गंधार कला शैली समन्वय किससे है? गंधार कला में क्या होगा? इंडो और ग्रीक होता है गंधार कला में, जो कनिष्क काल से संबंधित है। इंडियन और ग्रीक कला होता है, कनिष्क काल से संबंधित है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो उस टाइम जो है उसकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में थी। कन्नौज कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। और जो प्रयागराज को जो पहले नाम था इलाहाबाद, और नाम हो गया प्रयागराज। और पाटलिपुत्र में क्या था, पाटलिपुत्र में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में मेघासनीच आया था, उसने ही क्या कहा था, पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोथा कहा था। और गुजरात के वल्लभी में दूसरा जैन संगति हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न अनुकरण को पूरा कीजिए, रीजनिंग है, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा लागू किया है। इसका आंसर शुभ मंगलम योजना है, ठीक है, शुभ मंगलम जारी किया है। इडली को कैसे बनाते हैं, इडली बनाते हैं स्टीमिंग से, ठीक है। स्टीमिंग होता है ना, भाप से इडली बनता है, भाप विधि द्वारा। इडली बनता है चावल का, जो साउथ इंडियन खाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से रिपोर्ट द्वारा की गई है। संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया, इसकी स्थापना जो किया गया 1937 में किया गया, 1937 में। लेकिन इसका अधिनियम कौन सा है, तो 1935 अधिनियम है, 1935 अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बोला सबसे तेज कह रहा है हिमीकरण विधि कौन है, नाम है इमर्सन फ्रीजिंग, ठीक है। ब्लास्ट नहीं होगा, इमर्सन फ्रीजिंग होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, ये करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अमेजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था, तो उस टाइम वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिथगो थे। इसे कार्यकाल 36 से 42 था, 36 से 42 तक कार्यकाल था, ठीक ना, 36 से 42 का समय होगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होती है, कौन सा एकता होती है, तो दुर्खिम के अनुसार में होती है समाजवी एकता होती है, समाजवी एकता। अगला क्वेश्चन, निसार इसरो और किसका है, निसार ना इसरो और नासा का है, ठीक ना, इसरो और नासा का है, नासा NAS नासा। अगला क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, दाई, ये क्वेश्चन करंट क्वेश्चन है, इसका होगा छत्तीसगढ़ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कख रेखा निर्मित किस भारतीय राज्य में गुजरती है, देखिए उसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, मी से हो गया मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। मित्र पर हो गया, अब गमछा झार, तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड। इसमें देखिए इसका आंसर क्या आप छाँटते हैं कौन नहीं होगा, देखिए बिहार तो होगा नहीं, उस में बिहार नहीं आता है। अब देखिए इसमें बिहार नहीं होगा, इसमें मेघालय नहीं होगा, बस ये कौन, गुजरात है, ये है, झारखंड है, त्रिपुरा है, ये है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, इसका आंसर होगा 4 फरवरी को मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो नौसेना दिवस मनाते हैं, नेवी डे, ठीक है। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। और 4 मार्च को क्या मनाते हैं, 4 मार्च को आपको है विश्व सुरक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं, वाटरमैन कहते हैं राजेंद्र सिंह को, ठीक है, राजेंद्र सिंह को तो वाटरमैन कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, चिपको आंदोलन से। बाबा आंटे क्या था, यह कुष्ठ रोगियों के लिए 1 करोड़ रुपया दान दिया था बाबा आंटे। चलिए आप देखिए, हम जैसे कहा वाटरमैन, इस तरह हम सोचेंगे। मिसाइल मैन किसको कहते हैं, तो बोलेंगे APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल वोमेन किसको कहते हैं, वोमेन महिला टेसी थॉमस को, टेसी थॉमस को। अब रॉकेट मैन किसको कहते हैं, के सिवान को। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आज तक के प्रदान किए गए परमवीर चक्र में कुल कितना पुरस्कार दिया गया है, तो कुल मिला 21 को परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, परमवीर चक्र 21 अब तक में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, स्वयं संबंधित है शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से संबंधित स्वयं पोर्टल। चलिए अगला, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, इसका आंसर होना चाहिए आपको सी में क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL इसमें क्या गया है, ठीक है। सी में क्या होता है, निम्न तापमान का प्रोपेलेंट टैंक किया गया है,
C32H2 क्या नाम है, हाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक कौन लिखा गया है? तो प्रोमिस लैंड कौन लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बराक ओबामा। प्रोमिस लैंड, ये अच्छा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये बोला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा अकबर उत्तरी बिंदु है, इंदिरा अकबर उत्तरी बिंदु, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु, ठीक है। पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु कौन हो गया? पश्चिमी बिंदु गौरव माता के नज़दीक पड़ता है सर क्रीक, तो गौरव माता होना चाहिए पहला आंसर, नहीं होगा तो मारेंगे सर क्रीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ये एक हम वीडियो में हम पढ़ाए भी थे, जो खाद्य श्रृंखला में जो होती है सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक वर्ग का होती है, डिकम्पोजर क्लासेज। और इसी अपघटक वर्ग को जो है विश्व की सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, जिसमें कवक आता है, फफूंदी सब आता है, इसे सब साफ कर देता है, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता, तब होता है अपघटक, तो सबसे अधिक होता है अपघटक वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? 2 kg होता है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? चक्का डिस्क पुरुषों को कितना होता है? 2 kg होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? वर्ग संघर्ष कौन दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आप देखिए वर्ग संघर्ष ये कार्ल मार्क्स। फिर पूछेगा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? इसका आंसर होगा परभनी, महाराष्ट्र में। ये करंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है। सौर संचालित टेक्सटाइल मिल, कपड़ा होता है ना, टेक्सटाइल सौर से चलने वाला कपड़ा मिल कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। वैसे भी आप पढ़े होंगे, सूती वस्त्र का जो है प्रथम बार कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसमें कितना निकला, क्या है नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, अच्छा सुनिएगा। इसमें यदि एक निकलता है ना बीटा किरण, उसमें परमाणु संख्या में एक की जो है बीटा किरण में क्या होता है? परमाणु संख्या में एक भी बढ़ता है, परमाणु द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। यहाँ देखिएगा आप, ए से जेड नीचे होता है परमाणु संख्या, ऊपर होता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ से यहाँ आया तो एक इसमें बढ़ गया परमाणु संख्या में, द्रव्यमान तो वही का वही है। तो इसका आंसर क्या? पहले मेरा बीटा होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, बीटा जो है मेरा बी में ऑप्शन है। देखिए बी में यहाँ डी में भी है, आप चेक कर देखिए। और क्या होता है गामा में? क्या होता है गामा में? क्या होता है गामा में? कुछ नहीं होता है गामा में, जैसा है वैसे रहेगा। अब देखिए उससे पहले अल्फा में क्या होता है? परमाणु संख्या में जो है एक की दो कमता है, और चार परमाणु द्रव्यमान में चार कमता है। इसके लिए आप देखिए यहाँ से यहाँ आया, इसमें देखिए 2 कमा है परमाणु संख्या, और यहाँ 4 कम। यहाँ इसका मतलब क्या? यहाँ अल्फा किरण निकल रहा है। देखिए बीटा एंड अल्फा, यहाँ गामा होगा नहीं, अल्फा होगा। और गामा में क्या बोले थे हम? कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे। जहाँ जितना उतना है, जितना उतना, ठीक है। परमाणु संख्या में सेम रहेगा, परमाणु द्रव्यमान में सेम रहेगा। कहने का मतलब अल्फा किरण जब निकलती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो उसमें 2 परमाणु संख्या में 2 कमी होती है, और परमाणु द्रव्यमान में 4 कमी होती है। लेकिन जब बीटा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होता है। देखिए वृद्धि 1 यहाँ पे, और परमाणु द्रव्यमान में कोई इफेक्ट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनार क्या है? सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार क्या है? प्रकाश के परावर्तन पर काम करती है। सोनार। रडार क्या होता है? चलिए रडार का होता है, रडार। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा कहाँ पर है? ऑप्शन सी, और मध्य प्रदेश में है नामदफा। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, या कहाँ किया जा रहा है? 75 का तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? एशियाई खेल पहले से ध्यान दें कब आरंभ हुआ था? एशियाई खेल आरंभ हुआ था 1951 में, नई दिल्ली में हुआ था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। लेकिन पैसा पूछ रहा है बैडमिंटन को कब शामिल किया गया? 1962 में किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं? कुतुब मीनार क्या कहते हैं? कुतुब दरवाजा थोड़े कहेंगे इसको, इसका नाम है लाल दरवाज़ा। कुतुब, देखिए पहले इस लाल दरवाजा निर्माण कौन किया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया था। और कुतुब मीनार निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। लेकिन इसको पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, और जब ऑप्शन बी में है बुलंद दरवाजा कहाँ पड़ता है? फतेहपुर सिकरी में पड़ता है। ये कौन बनाया था? अकबर बनाया था। चलिए
अगला क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? दूध है कि दही है? हरदम क्या आंसर मारेंगे? लैक्टोज मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षियाँ कौन सा है? ये क्वेश्चन उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। IgE, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में कौन है? तो IgE प्रतिरक्षियाँ मतलब एंटीबायोटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है? देखिए किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है? देखिए इसमें दो नियम होता है, एक होता है धारा का नियम होता है प्रथम नियम में, उसमें आवेश होता है, कौन होता है? पहला में होता है आवेश, दूसरा में होता है ऊर्जा। तो देखिए पहला में कौन है? आवेश है पहला में आवेश, दूसरा में ऊर्जा। पहला नियम में कौन है? आवेश है धारा का नियम में, दूसरा में कौन है? वो वोल्टेज नियम में ऊर्जा का नियम कहते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा नियम को जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं, जो लेंज के नियम भी काम करता है इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? इसकी राजधानी क्या बनाया था? रायगढ़ बनाया था। ठीक है, रायगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी की कौन सी धातु मिनीमाटा एक रोग कारण होती है? तो मिनीमाटा जब ही नाम पड़ गया है, पारा, पारा का कहते हैं अधिकता होगा मिनीमाटा। ठीक है, कैडमियम अधिकता क्या होगा? और इटाई कैडमियम से इटाई होता है। और आर्सेनिक से क्या होता है? तो ब्लैक फुट, पशुओं को होता है ना पैर में, नाम यहाँ ब्लैक फुट होता है। अब यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिलिप एस्टेट नामक अंग्रेज जो थे, सजा हुई थी, किस केस में सजा हुई थी? इसका ध्यान रखेंगे, इसका नाम है मेरठ षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन है, इसमें कृष्ण सोबती को दिया गया था। लेकिन अभी जो आप पढ़ेंगे जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया नीलमणि फुकन को। 57वां किसका दिया गया? दामोदर मौजो को। चलिए अगला क्वेश्चन है, FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन कौन शुरू किया था? तो क्या है कौन? ये क्या था? खेल ऊर्जा कूद किया था। फिट नाम से फिट होता है, लोग खेल कूद खेलने से तो फिट होता है, वही है। अगला क्वेश्चन है, फैजल अली आयोग संबंधित किससे है? यह राज्य पुनर्गठन आयोग से 1953 में किया गया था। ठीक है, देखिए 1956 में उसको संवैधानिक मान्यता मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है वर्ष किसमें स्थापित हुआ था? अशोक चक्र कब हुआ था? 1952 में स्थापित हुआ था। मेरी समझ से इसका 52 होना चाहिए। हाँ 52 में दिया गया है। चलिए 52 दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी जो टेस्ट कर फायर किया गया है? इसका रूस आंसर दिया गया है। सिलिकॉन जो है हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने किया था, रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम क्या होता है? CBC का मुख्य काम क्या है? CBC नहीं ना, CBC है। क्वेश्चन पूछता है CBC का स्थापना किस समिति से हुआ था? संथानम समिति, संथानम समिति हुआ था। CBC। चलिए इसमें क्या होता है? इसका मेन जो काम आपका है, मेन काम क्या है? लोक सेवक के विरुद्ध मामलों की जांच करना होता है। लोक सेवक होता है ना, उसका जांच करना होता है, इसका मेन काम यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, इसका क्या होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है, शाद होता है पर कुशल नहीं होता है। इसको ध्यान रखना है, ये तो कुशल होगा नहीं होगा, शाद होगा पर कुशल नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आपको याद होना चाहिए 127 होना चाहिए अध्यादेश, 52 में क्या राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, 143 में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को परामर्श देती है। और 30 में क्या है? जो संपत्ति को अब जो है विधिक अधिकार दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आमने सामने की अंतर क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसमें क्या कहते हैं? इसमें आपको कहते हैं आपको बी में क्या है? सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ पर आन वर्षा कहते हैं? क्या कहा? आन वर्षा। मैंगो सावर कहाँ कहते हैं? केरल में कहते हैं मैंगो सावर, पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में कितना था जनसंख्या इंडिया का? तो बोले 1029 मिलियन था। ठीक है, और वर्ष 2011 में कितना था? तो बोलेंगे इसका तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 11 में ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। 121 है ना, 121, तो 1210 बोलेंगे, 1210 मिलियन बोलेंगे। तो 2011 में 1210 मिलियन बोलेंगे, मिलियन। और 121 पॉइंट
1 करोड़ बोलेंगे, ठीक है। मिलियन में होगा तो 112 10 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन थे? राजेंद्र चोल थे। चोल वंश का सबसे महान शासक थे राजेंद्र चोल, ठीक ना। इसने ही श्रीलंका पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समाज की बैठक में न 10 व्यक्ति है ना उपस्थित है, समझे। इसमें एक दूसरे से हाथ मिलाता है, इसमें कुल कितना हाथ मिलाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 10C2। आप मैथ पढ़े होंगे तो 10C2 ये कॉम्बिनेशन समझ, इसका सॉल्व करने के लिए 10 × 9 बट 1 × 2 होता है, तो सॉल्व करने होगा ऑप्शन क्या 45 होगा, 45। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मेट्रो स्टेशन ट्रेन में, इसका ये मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए आंसर दिया है सी। वैसे क्वेश्चन बना सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा बनाने में। अगला क्वेश्चन 98 का, ये क्वेश्चन दिया गया, इसका भी आंसर बताया तो इसका आंसर दिया है 101 बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से लिप्त कौन सी, इसका भी आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर दिया है 342 दिया गया ऑप्शन सी, और 100 का आंसर दिया गया है डी। चलिए खत्म हुआ क्वेश्चन, और हम